हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। आज हम समझेंगे कि जो परमाणु बम होता है वो कैसे काम करता है। क्योंकि पता है कि आप लोगों को कि अभी युद्ध जो है रसिया और यूक्रेन के बीच में पूरी तरह से छिड़ चुका है। आज लगभग 10-11 दिन से इतना भयानक युद्ध हो रहा है कि अब डर लग रहा है कि परमाणु बम जो है अगर किसी देश पर कोई गिरा देता है तो इस पर कैसा इफेक्ट पड़ेगा। सबसे तो डर सभी लोगों को यही बना हुआ है कि परमाणु बम न गिरे। परमाणु बम इतना खतरनाक होता है कि अभी तक लाइफ में 2 ही बार इसका ये प्रयोग किया गया है। इसको सभी लोग जानते होंगे कि परमाणु बम कितना खतरनाक है। सबको यही मन में चल रहा है कि क्या परमाणु बम अगर रसिया अगर यूक्रेन पर गिरा देता है तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, वहां कितना रेंज तक इसको हानि पहुंचा सकता है। अगर हो सकता है कि तृतीय विश्व युद्ध हो जाए तो तृतीय विश्व युद्ध होगा तो इस धरती का क्या होगा। पूरे देश के पास जो है, पूरे देश नहीं बहुत ऐसे देश हैं जिसके पास परमाणु हथियार है, जो कि अगर ये तृतीय विश्व युद्ध होता है तो इस पर सबको भुगतना पड़ेगा। अगर जितने देश के पास अगर परमाणु हथियार है अगर यूज हो जाए तो समझ लीजिए ये धरती अपने आप में जहर हो जाएगी। यहाँ पूरा विनाश ही विनाश हो जाएगा, सारा लोग यहाँ मर जाएगा। देखने के लिए भी लोग यहाँ नहीं बचने वाला है, इतना ही रेडिएशन फैलाता है और ये कितना विनाशकारी होता है। चलिए एक एक चीज़ों को हम लोग समझ देंगे कि परमाणु बम इतना भयानक ही होता है। अगर रसिया जो है यूक्रेन पर इस परमाणु हथियार से हमला करता है तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। अगर इसमें दूसरे देश भी अगर इस पर इन्वॉल्व होते हैं तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। सबसे पहले जो है परमाणु बम का जो आविष्कार हुआ था रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। रॉबर्ट ओपेनहाइमर जो किया था इसमें जो है सबसे पहले ये अमेरिका के ही मूल निवासी थे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। इन्होंने बनाया जब ये परमाणु बम तो इन्होंने अकेले नहीं बनाया, इसमें बहुत सारे लोगों को सहयोग से मिलकर बनाया गया था जो अमेरिकन ही वासी थे। जो कि आपको इसका पहला परीक्षण 16 जुलाई 1945 ईस्वी को ये परीक्षण किया गया था। वो भी कहाँ, मैक्सिको में किया गया था। वो भी मैक्सिको में करने के बाद इसको पहला परीक्षण देखा गया कि ये कितना विनाशकारी हो। लेकिन उस समय जो था देखिए 16 जुलाई 1945 ईस्वी को उस समय जो था द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और ये परीक्षण जो था अमेरिका का ये पहला परीक्षण था, वो भी सफल रहा। और ये परीक्षण होने के एक ही महीने के बाद यानी कि 1 महीने के बाद तुरंत इस पर हमला कर दिया गया। वो भी कहाँ, तो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर। और ये 2 ही बार ऐसे लाइफ में जो है हम लोगों को देखने को क्या मिला, सुनने को या पढ़ने को मिलता है कि इसका 2 बार प्रयोग किया गया हुआ। आप इसका मंजर देख चुके हैं भली भांति। तो इसमें जो है पहला परमाणु जब बनाया गया था इसमें 20 किलोटन विस्फोट का प्रयोग किया गया था, जिसमें देखिए परमाणु बम बनाने के लिए प्लूटोनियम और यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो था पहला परमाणु बम बनाया गया था उसमें 20 किलोटन विस्फोट का प्रयोग किया गया था। जो आपको ये बनाया गया उसके 1 महीना बाद 6 अगस्त 1947 को जो था ये पहला परमाणु बम जो है हिरोशिमा के शहर पर गिरा दिया गया था। पहले हम समझ लेते हैं कि ये परमाणु बम कैसे काम करता है, उसके बाद समझेंगे कि हिरोशिमा और नागासाकी पर कब गिरा गया था। तो देखिए ये जो परमाणु बम होता है ना, देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, देखने में मछली के आकार के होता है, बड़ा बहुत खतरनाक होता है, समझ गए। यही परमाणु बम है। तो देखिए ये जो होता है यूरेनियम और प्लूटोनियम से मिलकर बनाया जाता है। इसमें यूरेनियम का यूज किया था, यूरेनियम 235, और ये प्लूटोनियम जो होता है प्लूटोनियम 239 का यूज इसमें किया जाता है। तो इसमें क्या होता है ना कि परमाणु के नाभिक में यूरेनियम हो या प्लूटोनियम, उसके नाभिक में जो होता है न्यूट्रॉन का जबरदस्त प्रहार कराया जाता है। तो जब ये न्यूट्रॉन का प्रहार कराया जाता है तो इसका नाभिक जो होता है वो अनस्टेबल होकर टूट जाता है। यानी कि बार बार न्यूट्रॉन के इसके नाभिक पर प्रहार करने से इसका जो न्यूक्लियस होता है वो टूट जाता है और टूटने के बाद जो है ना 3 प्रकार के नाभिक का निर्माण करता है। फिर इस पर जो होता है ना न्यूट्रॉन पर प्रहार होता है। ये 3 न्यूट्रॉन जो होता है ये 3 न्यूट्रॉन फिर से बनाता है और ये फिर से ये 3 को बनाता है, ये फिर से 3 को बनाता है। इस तरीके से जो होता है ना, अगर ये भी फिर 3 को बनाने लगे, ये भी 3 को, ये भी 3 को, इस तरीके से जो होता है परमाणु बम, जितने भी नाभिक के कण होते हैं ना ये 3 का सीरीज चलते रहता है, जिसे श्रृंखला अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। और यह इतना भयानक हो जाता है कि ये कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है।
समझ गए। तो ये प्लूटोनियम हो या यूरेनियम, जब इस पर न्यूट्रॉन का प्रहार कराया जाता है, यानी कि इसके नाभिक के इसके केंद्र में, इसका नाभिक के केंद्र में जो होता है यूरेनियम पर प्रहार कराया जाता है, तो इसका नाभिक टूटता है तो जाकर ये भयंकर हो जाता है और इतना अधिक ऊर्जा उत्सर्जन करता है कि अपने आप में ये विनाशक रूप ले लेता है। परमाणु बम ऐसे ही विनाशक रूप नहीं है, क्योंकि जब ये टूटता है ना तो इसका सीरीज इतना बन जाता है, इसके कण कण लगता है बिखेरने। जब ये कण कण लगेगा बिखेरने तो समझ लीजिए ये पूरी तरह से विनाशकारी हो जाता है। ऐसे ही परमाणु बम अपने आप में इतना शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि ये जो होता है टूटता है तो ये टूटने का रुकने का नाम नहीं लेता है। समझ गए होंगे। तो ये जो परमाणु बम पहला ये बन के तैयार हो गया था जब ये, तो हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जो इसमें यूरेनियम का प्रयोग किया गया था, इसमें पहला वाला में यूरेनियम 235 का यूज किया गया था। और ये थोड़ा सा लंबा और छोटे होने के कारण इसका जो प्रयोग किया गया था, जिसे लिटिल बॉय के नाम से जाना जाता है, यानी लंबा था यानी छोटा था, इसीलिए लिटिल बॉय। ये जब ऊर्जा उत्सर्जन किया तो 15,000 TNT ट्राई नाइट्रोटोलिन TNT ऊर्जा उत्सर्जन किया। ट्राई नाइट्रोटोलिन यानी कि TNT कहा जाता है। जो पहला वाला था तो थोड़ा सा कम किया, क्योंकि इसमें जो था लगभग 1 किलोटन से मतलब कि कम में, मतलब इसका यूज किया गया था इसमें यूरेनियम, तो इतना भयानक यूज की मतलब कि होगा। अगर समझ लीजिए दूसरा वाला जो था फैट बॉय नाम से, थोड़ा सा ये मोटा था तो इसीलिए इसको फैट बॉय कहा गया। ये 9 अगस्त 3 दिन बाद प्लूटोनियम का इसमें 239 का प्रयोग इसमें किया गया था। इसमें ऊर्जा उत्सर्जन तो 21,000 TNT, यानी कि 21,000 TNT के मतलब काफ़ी भयानक ऊर्जा उत्सर्जन हुआ था। अब इसका ऊर्जा उत्सर्जन के मतलब समझ लीजिए कि इतना भयानक कि वहाँ का मंजर जो था वो कैसा था। देखिए जब इसको गिराया गया था तो इसका रफ्तार तो था 1005 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से आंधी तूफान वहाँ आ गया था। जब ये परमाणु बम गिराया गया तो इसका हवा का स्पीड आंधी तूफान वहाँ 1005 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जो था यहाँ भयंकर एकदम जो है आंधी तूफान आया हुआ था। यानी कि लगता नहीं था कि बम है कि पता ना क्या है, तो ये आंधी तूफान आया था। और ये गड्ढा जो है ना 10 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में ये गड्ढा बना दिया था, समझ गए। और ये इतना खतरनाक वहाँ का मंजर था कि आदमी जो था अपने आप में समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या होगा। एकाएक अचानक गिरने के बाद जो है, देखिए परमाणु बम गिराने के लिए आप ऐसे ही नहीं गिरा देते हैं, इसको गिराने के लिए पहले सूचना दिया जाता है। लेकिन जो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिरा था, हिरोशिमा पर गिराया गया, लेकिन नागासाकी पर जो बम गिराया गया था वो दूसरे शहर पर गिराने के लिए गिराया गया था। लेकिन वहाँ जो बादलों के धुंधलेपन के चलते वहाँ न गिरा कर जाके नागासाकी पर गिरा दिया गया, जिसके चलते ये वहाँ के आदमी जो था एकाएक जो है इसका मतलब शिकार बन गया और काफ़ी इससे पीड़ित हो गए। अब देखते हैं कि जब गिराया गया तो ये तो गड्ढा बना दिया, प्लस इसका प्रेशर जो था 500 मीटर के प्रेशर में ऐसा मंजर था कि अगर बिल्डिंग जो था ना इसका ध्वस्त हो गया। मतलब कि 500 मीटर का इतना ऐसे गैसीय प्रेशर था कि मतलब कि बिल्डिंग तो क्या कुछ भी ये उधियाने के लिए मतलब रेडी था। और सबसे ज़्यादा जो है ना जब ये गिराया गया था तो इसका टेम्परेचर लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। ये 4000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किसी भी टीन को पिघला देने के लिए, ये तो बॉडी है, समझ रहे हैं ना, ये बॉडी है। बॉडी जब टीन पिघल सकता है तो बॉडी क्या चीज़ है, समझ गए। तो ये टीन को पिघला देने के लिए काफ़ी था जब ये परमाणु बम गिराया गया था। जब ये विस्फोट हुआ तो सबसे बड़ा कारण यह होता है कि जब विस्फोट होता है परमाणु बम तो सबसे ज़्यादा स्किन झुलस जाता है। आदमी जो होता है ना भयानक रूप ले लेता है, यानी कि शरीर जो होता है ना झुलस के और अंततः मृत्यु को प्राप्त करता है। दूसरा चीज़ें जो है कि रेडिएशन इसका इतना खतरनाक निकलता है कि रेडिएशन के चलते जो होता है दिखता नहीं है रेडिएशन, लेकिन हजारों 2000 के संख्या में जो है आदमी ऐसे ही रेडिएशन से पीड़ित हो जाता है। इससे रेडिएशन से निकलने वाला जो गामा किरण होता है ना, जो गामा किरण सबसे खतरनाक होता है, शरीर के अंग को प्रभावित कर देता है और शरीर के सारा स्ट्रक्चर, अंदर के स्ट्रक्चर को बदल देता है। इसलिए ये निकलने वाले इसमें का गामा किरण जो होता है ना, जो कि
आप देखते होंगे कि शरीर के अंदर का जो एक्सरा कराया जाता है किस तरह से लेता है, उसी तरह ये गामा किरण शरीर के अनेक हिस्सों में हड्डी तक, हमारे हड्डी तक पहुंचता है, शरीर के कोना कोना में पहुंचकर सारा स्ट्रक्चर बदल देता है। यानी कि ये इतना भयानक है ना कि समझ लीजिए कि ये इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अभी एक बार जो है, एक बार यानी कि एक बार गिराया गया तो इतना तबाह मचाया। अगर हो सकता है कि अगर इस युद्ध में अगर गिरा दिया जाएगा तो कितना हानिकारक होने वाला है। अगर साथ साथ अभी तो दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है, इसमें नाटो सदस्य 30 गो देश है जो यूक्रेन का मतलब कि यूक्रेन जो है इसके सहयोग से, क्योंकि ये रसिया जो है ना नहीं चाहता है कि आप नाटो का सदस्य बने, है ना, और नाटो देश के सहयोग से ही यूक्रेन जो है रसिया पर लड़ाई कर रहा है। तो ये जो है रसिया इस चीज़ को चेताने के लिए कब किस हद से गुजर जाएगा इसका कहना मुश्किल है। तो रसिया अगर परमाणु बम फिर से अगर यूज करता है तो ये पहले वाला का परमाणु बम और आज के परमाणु बम में जमीन आसमान का अंतर है। पहला परमाणु बम जब बनाया गया था तो ये सोचा था अपने आप में ये भयंकर था। पहले ये जो अगर अरबों खरब अरब अगर केजी का अगर हो तो आज के 1000 के बराबर होता है, अरब टन का बराबर अगर देखा जाए तो पहले की अपेक्षा आज का जो मिसाइलें बन रही है, परमाणु बन रही है, 1000 टन के बराबर है। यानी कि आज के जो ना बड़ी विध्वंसक हो रहा है, बड़ी भयानक हो रहा है। आज के जो परमाणु बम जब गिरेंगे ना तो समझ लिए वहाँ का मंजर कैसा होगा। एक परमाणु बम किसी भी शहर को तबाह करने के लिए काफ़ी होता है। यानी कि अगर ये किसी भी भारत के हो या किसी भी छोटे से बड़े शहर पर गिरा दिया जाए तो एक शहर को बर्बाद करने के लिए ये काफ़ी होता है। सबसे ज़्यादा इसका रेंज, इसका रेडिएशन है, इससे निकलने वाला जो रेडिएशन होता है जिसमें इसमें गामा किरण होता है जो सबसे खतरनाक होता है। शरीर की वेदन क्षमता इसका काफ़ी अधिक होता है और बॉडी के प्रत्येक अंग को तहस नहस करके रख देता है। इसलिए अपने आप में ये परमाणु बम सबसे खतरनाक है। अगर ये युद्ध होता है, ये परमाणु बम आप जो देख रहे हैं ना, ये दिखने में तो इस तरह से है लेकिन ये जितना विनाशकारी है आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है युद्ध जल्दी से जल्द अगर विराम हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। अगर युद्ध अगर नहीं रुका तो इसमें कब जो है ना यूएनए जो है, जो कहा जाता है ना, इसमें सबसे ज़्यादा चिंता का इस सबको विषय बना हो रहा है कि मतलब कब किसका माइंड कब किधर पलट जाएगा और कब जो है ये हथियार का यूज होने लगेगा। तो इसमें देखा जाए तो अमेरिका का सबसे ज़्यादा, अमेरिका का सबसे ज़्यादा नहीं, रूस के पास 62 से 75 जो परमाणु बम है, अमेरिका के पास लगभग 5500, ब्रिटेन के पास लगभग 225, फ्रांस के पास लगभग 290 और भारत के पास लगभग 150 या 150 के करीब है परमाणु बम, जो कि किसी भी देश को तबाह करने के लिए काफ़ी है। यानी अगर किसी भी शहर के, भारत के हो या चाहे दुनिया का किसी भी शहर के, अगर ये परमाणु बम गिराया जाता है ना तो उसको बर्बाद करने के लिए, तबाह करने के लिए काफ़ी है। तो सोच सकते हैं, ये तो मैंने एक मोटा सा आपको बता दिया, एक बड़े बड़े जो देश है जिसके पास, ऐसे छोटे उत्तर कोरिया वाला तो हमेशा जो है परीक्षा करते रहता है। तो जो है आप देखते होंगे कि ये सारे जो देश के परमाणु बम हैं, ये इतना विनाशकारी जब है तो जितने देश के पास जितने परमाणु बम अगर ये छूट जाए और सब देश पर गिरा दिया जाए, अगर मतलब धरती पर दिया जाए तो बताइए धरती रहेगा कि ख़त्म हो जाएगा? धरती ऐसे ही जहर हो जाएगा। धरती पर इतना रेडिएशन फैल जाएगा कि यहाँ पानी भी नहीं मिलेगा, यहाँ आदमी को देखने के लिए नहीं मिलेगा, सब जो है विध्वंस हो जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते कि इतना परमाणु बम जो बनाया गया है, ये जो अपने आप को सुरक्षा करने के लिए बनाया गया है कि हमारे पास अगर कोई भी देश परमाणु संपन्न देश है तो उस पर डरे कोई हमला नहीं करेगा। अगर हो सकता है कि ये किसी न किसी दिन अगर यूज हो गया इसका तो समझ सकते हैं धरती पर रहना मुश्किल हो जाएगा। पूरा धरती आपको बता दिए हैं कि पूरा धरती पर पानी की मात्रा कितना और धरती जो धरातल वाला क्षेत्र कितना है। इसी धरातल पर सारा देश बसा हुआ है और इस धरातल का जो अंश है, अगर इसमें रहने वाले मनुष्य भी कुछ दूरी पर हैं। सबसे अगर देखा जाए तो यहाँ मरुस्थल भी बहुत बड़े बड़े हैं जहाँ ये सब परीक्षण किया जाता है। तो समुद्र में भी मरुस्थल के जगहों पर इस सब का परीक्षण किया जाता है। मिसाइलें का प्रयोग भी समुद्र में किया जाता है और ऐसे जगहों पर इस परीक्षण के लिए बनाया गया क्योंकि उसका रेंज इतना अधिक होता है ना कि अगर परीक्षण उस जगह ना किया जाएगा तो फिर बहुत तबाह मचा देगा। तो परमाणु बम अपने आप में काफ़ी खतरनाक है। ये बहुत ज़्यादा रेडिएशन फैलाता है और ये सबसे ज़्यादा रेडिएशन के कारण आदमी को मारता है और ये जहाँ गिरता है ना वहाँ लगभग 500 मीटर से अधिक अगर देखा जाए तो वो सबसे ज़्यादा तबाह पैदा करता है।
तो ये अपने आप में खतरनाक है। सबसे ज़्यादा इसे निकलने वाला रेडिएशन, कई वर्षों तक जो है इसमें बीमारी से आदमी ग्रसित रहता है। आज भी जापान में इसके जो भी मतलब वंशज हैं उस समय के, आज भी उसके बीमारी से परेशान है, यानी कि उससे बीमारी से आदमी ग्रसित नहीं हो सकता। इसका बचाव का उपाय क्या हो सकता है? आप सोच सकते हैं कि ये धरती के अंदर छिपने से ही हो सकता है। इसका रेडिएशन तो कहीं भी जा सकता है, तो इससे बचा कैसे जा सकता है? तो परमाणु बम से बचने का आप उतना दिन तक ले धरती के अंदर तो रह नहीं सकते हैं। धरती के अंदर जो होता है उसका लेवल, मतलब कि अगर रह पाइएगा तो रह सकते हैं, लेकिन कोई यहाँ आपको बचा नहीं सकता है। रेडिएशन आपको कहीं नहीं छोड़ेगा, आपको मार ही देगा। तो इसलिए परमाणु बम अपने आप में काफ़ी खतरनाक होता है। ऐसे परमाणु बम से पूरे भारत के लोगों को, अच्छा है पूरे देश के लोगों को, जितने भी विश्व में जो परमाणु संपन्न देश है उन लोगों को समझना चाहिए कि अगर इसको यूज किया जाता है तो ये काफ़ी विनाशकारी साबित होगा। यानी कि इसमें जो अदर मिसाइलें जो भी है, यूरेशिया यूज करे यूक्रेन पर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हो सकता है कि उसके जिस शहर को बर्बाद कर रहा है या जिस शहर को क्षति कर रहा है, प्लीज करके परमाणु बम का यूज ना करें। परमाणु बम अगर यूज होता है तो सबसे ज़्यादा विनाशकारी पैदा करेगा, और सबसे ज़्यादा होगा जब ये गो परमाणु बम अगर छोड़ा जाता है तो वो भी मानने वाला देश नहीं होगा, और दूसरे जगह से भी, दूसरे के सहयोग से भी परमाणु बम अटैक हो सकता है। इसीलिए परमाणु बम सबसे खतरनाक होता है और इसका रेंज काफ़ी अधिक होता है। इसलिए इसे भरसक बचने का प्रयास करें, यही भलाई है दुनिया को, देश को बचाने के लिए। किसी भी देश के पास जो है परमाणु हथियार अपने आप में शक्तिशाली है। लोग कहता है कि परमाणु बम अगर मेरे पास है तो मेरे देश पर कोई अटैक नहीं करेगा, क्योंकि ये हमको सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन सुरक्षा क्या प्रदान करता है? ये जो है ना, सुरक्षा प्रदान के साथ साथ जो है आपके लिए भी घातकारी साबित होगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा हम परमाणु बम बना लिए ना, हम पर कोई अटैक नहीं करेगा। क्या आपके लिए वो हानिकारक साबित नहीं होगा? अगर ये ब्लास्ट हो जाए, ऐसे तो ब्लास्ट होता नहीं है, लेकिन अगर ब्लास्ट हो जाए जितने भी देश के पास है, तो समझ लीजिए धरती जहर हो जाएगी। समझ लीजिए ये जो बना हुआ है ना, एक दिन धरती का विनाश का कारण बनेगा। कहियो तो फटेगा ना, जाएगा कहाँ? तो ये जो है धरती का विनाश का कारण हो सकता है कि किसी दिन धरती पर एस्टेरॉयड गिर जाए, तो एस्टेरॉयड गिरेगा तो क्या होगा? उससे कम ये जो परमाणु बम, जितना बम हथियार बन रहा है, ये सब जो होगा फटने से अधिक मतलब क्षति होगा। तो यही सारे चीज़ें जो है हम लोगों को समझना चाहिए कि भाई जितने भी परमाणु संपन्न देश है इससे बचे, ये काफ़ी विनाशकारी होता है। अब समझ गए होंगे कि परमाणु बम जो है क्यों इतना विनाशकारी है। ये पहली बार जो है 6 अगस्त 1945 ईस्वी को लिटिल बॉय के नाम से जाना जाता है, वो पहली बार गिराया गया था। दूसरा जो है फैट बॉय के नाम से 9 अगस्त 1945 ईस्वी को, जो कि प्लूटोनियम से बना हुआ था। ये ऊर्जा उत्सर्जन 21,000 TNT किया था। सबसे ये विनाशकारी, उस समय के लिए विनाशकारी माना जाता था, लेकिन इस समय की अवस्था से अभी के जो परमाणु बम गिराए जा रहे हैं वो काफ़ी खतरनाक है। कुछ इस तरह से परमाणु बम देखने में लगता है, जो कि इसके लिए अलग तरह का जो यूज किए जाने वाले जो मतलब होते हैं, क्या बोलते हैं, जेट विमान, वो इसका यूज किया जाता है। समझ गए होंगे? यही सारा स्ट्रक्चर है पूरा परमाणु बम का। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।